नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड 99 करमपुरा से निगम पार्षद सुनीता मिश्रा जी। एक बहुत ही यंग टैलेंटेड युवा निगम पार्षद बनी। आप श्री उमा शंकर मिश्रा जी, जो कि भाजपा के लगभग 35 वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी सुपुत्री है। आपका पैनोरमा टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। जिस हम जानना चाहेंगे आज आपसे करमपुरा वार्ड 99 के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ आप द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये अवसर देता हूं कि आपने जो गत 3 वर्षों में इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, वो पैनोरमा टीवी के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बताएं। उसके बाद यहाँ जो लोगों ने आपका धन्यवाद किया है, जो लोगों ने आपसे क्वेश्चन किए हैं, जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। कृपया आप बताएं कि आपकी 5 बड़ी उपलब्धियां इस क्षेत्र की क्या रही कि आपने 3 वर्षों में जो कार्य किया। पहले तो मैं आपका और आपके पैनोरमा चैनल का और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके माध्यम से आज मेरी जनता की परेशानियां और मैंने क्या कार्य किए 3 साल में उसको बताने का मौका मिलेगा, तो इसलिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने मुझसे 5 मेरे बड़े ऐसे कार्य पूछे जो मैंने क्षेत्र के अंदर 3 साल के अंदर किए। तो मैं जी शुरुआत करना चाहूंगी। पहले हमारा न्यू मोती नगर के अंदर एक पंचकर्मा अस्पताल है, उसका नवीनीकरण का कार्य मैंने अपने कार्यकाल में शुरू करवाया, जो अभी भी कार्य चल रहा है। और कुछ समय के अंदर मैंने एक प्रपोजल बनवाया है अधिकारियों से बात करके बेस्ट बेड सिस्टम करवाने के लिए, ताकि क्षेत्रीय लोगों को अपनी छोटी बीमारी के लिए वहां पे लाभ मिल सके। दूसरा जी मेरा कार्य है एच ब्लॉक करमपुरा के अंदर एक हमने समुदाय भवन का नवीनीकरण करवा रहे हैं, ताकि क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। और तीसरी जी मेरी उपलब्धि ये है कि करमपुरा वार्ड 99 के अंदर जितनी भी एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, चाहे वो छोटे पोलों पे या बड़े पोलों में, पार्कों के अंदर, वो नगर निगम के द्वारा लगाई गई हैं। और सभी वार्ड के अंदर जितने भी डार्क पॉइंट थे, जो मेरी जानकारी में आई या क्षेत्र की जनता के द्वारा मुझे पता लगे, मैंने उन डार्क पॉइंटों को वहां लाइट लगवा के वहां पर रोशन किया। और तीसरा जी हमारा जो चौथा हमारा जो कार्य रहा, वो शिव बस्ती के अंदर लगभग 35-40 वर्षों से लोग खुले में शौच जाते थे, तो मैंने नगर निगम के माध्यम से वहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाया। इसी तरीके से हमारे जखीरा पुल के नीचे भी हमने ड्यूसिप के माध्यम से वहां टॉयलेट बनाया गया, लेकिन इसमें मेरा सहयोग हमारी सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने भी दिया। और जी उन्होंने मेरा जो भी सहयोग किया उससे संबंधित दस्तावेज सारे मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो मैं आप तक वो पहुंचा भी दूंगी। और चौथा पांचवा हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, जो हमारा जखीरा है, वहां पर लोगों को आने जाने में काफी समस्या होती थी, क्योंकि वहां पर रेलवे ट्रैक है। और वहां पर काफी बार ऐसी बार हुआ कि वहां एक्सीडेंट भी हुआ, तो हमने इस समस्या को देखते हुए सांसद मीनाक्षी लेखी जी की सहायता से वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है वहां पर। और उससे संबंधित ये कागज भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और संबंधित डिपार्टमेंट के भी हैं मेरे पास पेपर उसके अंदर, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगी, ताकि ये ये हमारी फुट सांसद ये मीनाक्षी फुट लेखी जी ओवर की है। फुट ओवर ब्रिज कहाँ पर बन रहा है ये? ये जखीरा 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 में। जखीरा के अंदर बन रहा है, जो प्रेम नगर के साथ टच करता हुआ है। वहां से और जी इधर के जो लोग आते थे, वहां काफी ऐसा एक्सीडेंट था और पुराना प्रपोजल था, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। पर श्रीमती सांसद मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से उसको बनवाने का कार्य अभी भी चल रहा है। इसके अलावा जी हमने अपने नगर निगम के जितने भी विद्यालय हैं, हमने वहां पर पानी के लेवल को ठीक करने के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, क्षेत्र की सुविधा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करवाया। अब हमारा कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है नगर निगम में, मेरे वार्ड का ना, जिसमें हमने वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य ना करवाया गया हो। उसके जी अलावा हमने अपने पार्कों के अंदर जिम लगवाने का कार्य किया, उसमें बेंच लगवाने का कार्य किया। और हमारे जितने भी पार्क थे उसकी ग्रिलें पेंट करवाने का कार्य किया। हमारे पास फंड का अभाव रहा लगभग तीन जी तीन सालों में, क्योंकि पहले पार्षदों को लगभग करोड़ों का फंड दिया जाता था, लेकिन इन 3 सालों के अंदर हर साल हमें 25 लाख का फंड मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने स्टैंडिंग कमेटी और मेयर
और हमारी कमिश्नर जो थे, उनकी सहायता से मैंने अपने क्षेत्र के लिए फंड लेकर आई। और कई जगह मैंने सड़कों का निर्माण किया, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो जैसे हमारा बी ब्लॉक करमपुरा के अंदर हमने सड़क बनवाई, एच ब्लॉक करमपुरा के अंदर, डी ब्लॉक करमपुरा के अंदर, आई ब्लॉक करमपुरा में, जयदेव पार्क के अंदर, और भगवान दास नगर पार्क के अंदर बनवाई। मनोहर पार्क में अभी कार्य चल रहा है, एक गली बन चुकी है। छन्नामल पार्क के अंदर हमने एक गली बनवाई। इसी तरीके से और भी, अगर मुझे आगे हमें अगर फंड या किसी भी, मैं मेरी पूरी कोशिश यही रही कि मैं अपनी मेहनत करके फंड लेकर आऊँ क्षेत्र के लिए, जो और भी ताकि स्थिति सुधार सड़कों को लेके। इसी के अलावा हमने लगभग 5 ट्यूबवेल अपने पार्कों में लगाई, जहाँ वर्षों से पानी की सुविधा नहीं थी, पार्क की स्थिति खराब थी, तो हमने वहां पर भी पानी की सुविधा करवाई। जैसे ज्ञानचंद गुप्ता पार्क पंजाबी बाग है, 27 ब्लॉक न्यू मोती नगर, वैष्णो माता मंदिर न्यू मोती नगर, डी ब्लॉक करमपुरा, बी ब्लॉक करमपुरा, बी ब्लॉक अम्बेडकर पार्क। ऐसे हमने कई ऐसे पार्क जहाँ हमने, जिसके नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था हमारा, बी ब्लॉक करमपुरा में एक एमसीडी का स्कूल था, जो लगभग 15-20 वर्षों से बंद था और वो काफी खराब हालत में था। तो मैंने उसे प्रयास करके, उस बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई थी, उसकी हमने पूरी साफ सफाई करवा के अब हम एक नया प्रपोजल वहां पर क्षेत्र के सुविधा के अनुसार, जो लोगों की डिमांड होगी उस हिसाब से वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, ताकि लोगों को एक अच्छी चीज हम वहां दे सकें। इसके अलावा एक और बताना चाहूंगी, हमने क्षेत्र के अंदर हाउस टैक्स कैंप भी लगाए, ताकि लोगों को जोन में ना जाना पड़े, क्षेत्र में ही उनको इस सुविधा को हमने दिलवाया। और उनके स्वास्थ्य के लिए एक काम और किया कि आपको मालूम है कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पिछले वर्षों में भी और आज भी बहुत ही कम केस दिल्ली के अंदर आए, जिसमें नगर निगम का बहुत ही बड़ा सहयोग था। और यहाँ तक कि कोरोना काल के अंदर भी नगर निगम ने सैनिटाइज का कार्य पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे से किया, जिसमें मैं खुद रही अपने क्षेत्र के अंदर सैनिटाइज करवाने के लिए। और जो हमारा पंजाबी बाग का नाला है, आप देखते हैं कि यहाँ हर हफ्ते हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा पावर टैंकर के द्वारा यहाँ दवाई डलवाई जाती है, ताकि मच्छर उसमें ना पनपे। अभी कुछ दिन पहले भी इसमें हुआ, और इसी तरीके से ये क्रिया हर हफ्ते चलती रहती है। और एक काम और हमने किया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक जखीरा है, गड्ढे वाली साइड के नाम से जाना जाता है। वो कार्य अच्छा। हालांकि मेरा नहीं था, वो ड्यूसुप का था, लेकिन वहाँ के क्षेत्र की समस्या इतनी बड़ी थी, तो मैंने अधिकारियों से बात करके, साथ ही हमारा वार्ड टच करता है इंदरलोक, गुप्ता कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर जी। उनको उस परेशानी से निजात दिलवाया। लोगों के घरों में पानी जा रहा था, और हमने कई काफी सारे बुजुर्गों की पेंशन और हैंडीकैपों की पेंशन सांसद मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा खुद करवाई। और और बताना चाहूंगी मैं आपको, और आगे भी ऐसी प्रपोजल हैं। ये कुछ मोटे मोटे हमारे कार्य थे जो मैंने बताया। संबंधित सभी दस्तावेज हैं मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं आप तक पहुंचा भी दूंगी, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। जी सुनीता जी, आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत जी नहीं है। अगर आप पैनोरमा टीवी पर आकर खुद बोल रही हैं कि ये काम आपने कराए हैं, तो निश्चित रूप से आपने कराए होंगे। आपको इस सब के लिए बधाई। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने धन्यवाद। फंड की कमी की बात की, तो आप ऑफिशियली कितना जी, फंड ईयरली आपको अलॉट होना चाहिए या होता है नगर निगम के एक पार्षद मुझे के लग लिए? मुझे लगता है क्षेत्र के अंदर जितना भी विकास कार्य किया जाए उतना ही जी। कम है, क्योंकि हम जिस तरीके से अगर विकास कार्य अगर हम क्षेत्र में करते हैं, तो हमें हम्म। हर समय, मुझे लगता है हर दिन एक नए काम की हमें शुरुआत करनी चाहिए। फंड तो हमें चाहे जितना मर्जी मिले, लेकिन एक इतना फंड होना चाहिए ताकि हम क्षेत्र की समस्या, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उसको दूर कर सकें। जी। मैं पैनोरमा टीवी के अपने क्षेत्र के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुनीता मिश्रा जी डिप्टी चेयरमैन करोलबाग जोन रह चुकी हैं, और अभी पर्यावरण प्रबंधन सेवाओं की सदस्य हैं, और नियुक्ति पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उसकी भी सदस्य हैं। और साथ ही साथ हम सुनीता मिश्रा जी को शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे, क्योंकि 25 अगस्त और 28 अगस्त को दिल्ली नगर निगम के कमेटियों के 2 चुनाव हैं, जिसमें आप डिप्टी चेयरमैन आश्वासन समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम से हैं प्रत्याशी, और डिप्टी चेयरमैन शिकायत निवारण समिति उत्तरी नगर निगम से आप उसकी प्रत्याशी हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब आप बड़े पदों पर धन्यवाद। आएंगे और इस तरीके के पदों पर आकर क्षेत्र के विकास में और अन्य कार्यों में और आप सहयोग कर पाएंगी।
आपके कार्यों से करमपुरा वार्ड की जनता, जिसमें न्यू मोती नगर, करमपुरा, ईस्ट पंजाबी बाग के अनेक क्षेत्र आते हैं, साथ में एक आपके यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र आता है जो कि क्लस्टर का है, चाहे वो रामा रोड को लें या जकीरा को लें। अनेक समस्याएं वहां पर भी हैं, जो आपने जी। अपने अपनी उपलब्धियों में बताया कि आपने काफी कुछ वहां निवारण किया है। तो कुछ लोगों ने आपका धन्यवाद भेजा है, मैं आपका वो धन्यवाद अवगत करा दूं। आपने बी ब्लॉक में न्यू मोती नगर में जिम लगवाए हैं, आरएमसी करवाई है, और बरसाती नालियों की सफाई भी कराई है और उनका नव निर्माण भी करवाया है। उसके लिए राजीव गिरोत्रा जी ने आपका धन्यवाद भेजा है। अंबेडकर पार्क में आपने जिम लगवाया और न्यू मोती नगर क्षेत्र में एलईडी लाइटों से जगमगा गया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद भेजा गया है। दीपक चौधरी जी हैं ब्लॉक से, वो कहते हैं कि पूरे क्षेत्र को आपने एलईडी लाइट से ऐसा त्योहार की तरह बना दिया जैसे दिवाली पर लोग सजाते हैं, उस तरीके से। इसी तरीके से शशिपाल चौधरी जी ने आई ब्लॉक से हाई मास्क लाइट लगाने के लिए और गलियों में गटरिंग के लिए आपका धन्यवाद भेजा है। पशुपति ठाकुर जी ने सी ब्लॉक से न्यू मोती नगर से अम्बेडकर पार्क के जिम के लिए धन्यवाद भेजा है। काफी नाम है। जतिन शर्मा जी हैं, उन्होंने भी आपका धन्यवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में आपने पर्सनली सैनिटाइज कराया और एलईडी लाइटों से क्षेत्र को जगमगाया। इसी प्रकार खासकर न्यू मोती नगर के लोग आपसे बहुत खुश हैं। उन्होंने वहां अपने निसंदेह अच्छे कार्य किए होंगे, क्योंकि वहां से बहुत मेरे पास धन्यवाद आए हैं आपके लिए। तरुण गुलाटी जी हैं बी1 से, अनिल त्यागी जी हैं एच ब्लॉक से, एच ब्लॉक करमपुरा से। उन्होंने कहा पार्क में आपने जिम लगवाया। 2 महीने पहले जो बहुत तेज आंधी बारिश आई थी, पार्क तहस नहस हो गया था, वो सब आपने दोबारा से रिपेयर कराया। गौरव तलवार जी ने बी ब्लॉक से आपको धन्यवाद भेजा है बरसाती नालियों की सफाई के लिए। पंजाबी बाग से शुभम जी ने आपको धन्यवाद भेजा है कि पीली सोडियम लाइटों से निजात दिलाकर एलईडी से आपने क्षेत्र को जगमगा दिया। और ज्ञान गुप्ता पार्क में जो आपने ट्यूबवेल लगाया है उसका विकास किया है, उसके लिए धन्यवाद भेजा है। इसी कड़ी में कई नाम हैं, मैं सबके नाम ना लेता हुआ सबकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कार्यों के लिए, और वो सब उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से और भी कार्य करती रहेंगी। एक मनोहर पार्क के लोग हैं जिनको उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों से वहां पर नालियों का निर्माण नहीं हुआ, काफी पानी वहां भर जाता है, गड्ढे वहां पर हैं। तो वो एक मेरे पास शिकायत आई है। एक हमारे बीजेपी के करमपुरा क्षेत्र के राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी, उनका कहना है कि 15 वर्ष पूर्व जब सुभाष सचदेवा जी एमएलए थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ की सड़कें, जो मेजर सड़कें हैं, वो बनवाई थी। ये क्वेश्चन शायद आपसे नहीं है, उनका क्वेश्चन ये वर्तमान में जो एमएलए हैं शिवचरण जी, उनसे है कि सड़कों का निर्माण, बड़ी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया और क्षेत्र की सड़कें काफी खराब हो चुकी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, हमने लास्ट वीक शिवचरण जी से पैनोरमा टीवी पर बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ काम ये निगम के होते हैं, निगम और दिल्ली सरकार और ऊपर सांसद तो बीजेपी की हैं, आप भी बीजेपी के हैं। दिल्ली सरकार में शिवचरण जी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो अपने क्षेत्र से विधायक हैं। साफ सफाई से रिलेटेड मैटर हो या गेट से रिलेटेड मैटर हो, मैंने उनसे पूछा था कि ईस्ट पंजाबी बाग में गायें घूमती हैं, काफी सारे डॉग्स होते हैं, जिसके कारण सुबह के टाइम पार्क में जाने वालों बुजुर्गों को परेशानी होती है, या वहां पर यूरिनल लगा हुआ है एमसीडी का, उसमें उससे दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये जो एक तालमेल है दिल्ली सरकार और निगम का, ये तालमेल को आप किस रूप में देखती हैं और क्या उम्मीद करती हैं, कैसे ये सब समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, जैसे आपने मनोहर पार्क में सबसे पहले कुछ गलियों की बात की, यहाँ पर पानी बरसात के अंदर रुकता है। तो मैं आपको ये जी बताना चाहूंगी कि अगर ऐसे कोई भी पॉइंट होंगे, अगर आपके पास है या संबंधित, अगर जिसका भी मैसेज आया है, अगर वो मुझसे मिलेंगे तो मैं जरूर उनकी इस समस्या को निजात दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि हाँ क्या समस्या है और किस वजह से वहाँ पर वाटर लॉकिंग हो रही है। और दूसरा विषय आपका था गाय और कुत्तों को लेकर। तो गाय और कुत्तों के लिए भी एक बड़ी समस्या है, पूरी दिल्ली के लिए ही बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके जी बावजूद भी अगर मेरे पास जब भी किसी का फोन आया है या गाय और कुत्ते की समस्या को लेकर, मैंने उसी समय उस पर एक्शन भी लिया है और संबंधित डिपार्टमेंट को तुरंत बताकर और उस पर एक्शन भी करवाया है।
लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि समस्या गंभीर है, तो इस पे हमें और अच्छे से काम करना पड़ेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलवाऊंगी। और गाय का एक इशू ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी डेयरी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी, और ना ही जी कहीं ऐसा गौ पालन है। लेकिन हमारा साथ ही एक वार्ड पड़ता है रामपुरा, रेड लाइट के उस तरफ है त्रिनगर का वार्ड। वहां पर गाय की डेयरियां हैं, पशुपालन वहां किया जाता है। अब वहां की गायें हमारे क्षेत्र में आती हैं, तो उनकी वजह से हमारे लोगों को समस्याओं का निजा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, और हमारी एक वार्ड कमेटी होती है हर फ्राइडे को जोन के अंदर। इस समस्या को जी मैं निरंतर उठाती आई हूँ, एक्शन भी हुआ है। और जिसकी ये गाय है उसके ऊपर हम मैं पूरी कोशिश करूंगी जानकारी लेके उसके खिलाफ हम एफआईआर भी करवाएंगे, कि वो जिस जी तरीके से अपने पालतू पशुओं को क्षेत्र में खुले में छोड़ देते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और आने वाले समय में मैं हो सकता है अपने क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलवाऊं। और तीसरी ठीक बात है। आपने एक जी हाँ, गेट की बात की थी कि गेट कुछ बंद होते हैं तो जी उसमें भी हाँ हाँ निगम का रोल जी, होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा कि हमारे क्षेत्र पंजाबी बाग में या करमपुरा में या जहां भी गेट लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर तो पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारे पास ना ये गेट नगर निगम ने नहीं लगवाए हैं कहीं भी, और ना ही नगर निगम गेट लगवाता है। नगर निगम जी गेट लगवाने के लिए सबसे जो प्राथमिक जो एक पहलू होता है, वो सबसे पहले हमें फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी कहते हैं जिसको हम। और जी दूसरा हमें एनओसी लेनी पड़ती है डीसीपी ट्रैफिक पुलिस से, उनसे जी हमें लेनी पड़ती है परमिशन, और उसी के हाफ पे हम नगर निगम के द्वारा परमिशन ली जाती है। पर मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक नगर निगम ने कोई भी ऐसी परमिशन गेट लगाने की नहीं दी गई है। अगर हैं तो जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर ऐसी कोई भी परमिशन नगर निगम ने दी है या मैंने दी है, तो आप मुझे जरूर दिखाएं। ये एक आरडब्ल्यूए के माध्यम से लगाए गए हैं क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। अगर बाकी नगर निगम ने कोई भी परमिशन नहीं दी है, नगर निगम का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। सुनीता जी, एक हमारा बड़ा क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में करमपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आता है, जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जी है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें जी करमपुरा क्षेत्र और आपके ईस्ट पंजाबी बाग से काफी लोगों के ऑफिस हैं या वहां पर लोग काम करते हैं। जी मतलब मेरा ये बताने का मतलब ये है कि वोट बैंक की दृष्टि से भी वहां पर आप लोगों के लिए काफी लोग होते हैं। लेकिन जी अगर उस कॉम्प्लेक्स में आप खुद भी कभी दौरा करें तो उसकी हालत बहुत जर्जर है। पानी जगह जगह भरा रहता है, सफाई वहां बिल्कुल भी नहीं होती है, और कई तरह की गतिविधियां वहां पर अनवांटेड रहती हैं। उसके लिए, जबकि वहां के लोगों का कहना है, वहां की एसोसिएशन का कहना है, क्योंकि पैनोरमा टीवी का खुद का ऑफिस भी हरसा हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, तो मैं वहां की समस्या से भली भांति परिचित हूँ। तो वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं होती है। क्या कारण है कि जी उसको इस तरीके से बिल्कुल छोड़ दिया गया है? क्या वो आपके क्षेत्र में नहीं आता? क्या वहां सफाई का दायित्व नहीं है? क्या पानी जो वहां भरा रहता है, मच्छर होते हैं, उसको हटाने का नहीं करना चाहिए? जबकि रेवेन्यू भी वहां से आता है और हर तरीके की सुविधाएं अपने क्षेत्र के लोगों को, रोजगार भी वहां से मिलता है। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं पहली बार तो मिला ये अपना कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी भी मेरे पास कोई सफाई से लेकर विषय आज तक कभी आया नहीं। पहली नहीं, बार आपने मुझे आज आपके डिप्यूट कर रखे होंगे वहां पर कर्मचारी। वो तो, अगर आपके पास कोई शिकायत नहीं आई, जो कर्मचारी वहां डिप्यूट है उनको तो सफाई करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने मुझे आज बताया है उसके वहां पर की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगी कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम 15-20 ट्रक मलबा था, जो नगर निगम के जी माध्यम से मैंने हटवाया, और कई बार हमने हटवाया। लेकिन वो उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं असामाजिक तत्व, उसको एकांत पाकर वहां पर मलबा फेंक देते हैं अभी भी। ये आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपका ऑफिस है, मुझे भी मालूम है, मैं खुद भी गई हूँ। जी लेकिन मैं आपने जो बताया कुछ जगह वाटर वगैरह की प्रॉब्लम है, उसको मैं संज्ञान लूंगी। अगर थोड़ा बहुत पैच वर्क के माध्यम से अगर वो ठीक हो सकेगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको ठीक करवाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि नगर निगम के पास फंड की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जी फंड हमें दिल्ली सरकार देगी या किसी भी माध्यम से अगर मुझे फंड मिलेगा, तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि मैं मिलन कॉम्प्लेक्स को ठीक करवाऊं। अब मैंने पहले भी प्रयास किया, क्योंकि मेरा पहले एक प्रयास था यहाँ पर स्ट्रैक पार्किंग बनवाने के लिए मिलन जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन वो किसी कारणवश
फाइल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस विषय को अभी रोक दिया गया है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ प्रपोजल था और वो प्रपोजल यहाँ पर आए और वहाँ क्षेत्र जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं उनको इस चीज का फायदा मिले। रही बात सफाई जी। की, तो मैं उसका आगे ध्यान रखूंगी और जो संबंधित जो वहाँ कर्मचारी हैं, मैं बात करके वहाँ की सफाई व्यवस्था सुधारूंगी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फेडरेशन की जो शिकायत थी तो वो मैंने आपके सामने रखी। मैं आपका धन्यवाद कि आपने इस ओर आश्वासन दिया कि वहां पर आगे से सब कुछ ठीक होगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपके, चाहे वो विकास कार्यों से रिलेटेड है, किसी भी काम के हैं, आगे की आपका फ्यूचर में आप क्या सोचती हैं कि अपने क्षेत्र में अभी हमें किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है और आपका मन है कि वो कार्य आप करें अपने इस कार्यकाल में, जो आपने फ्यूचर प्लानिंग की? देखिए, मेरा जो है सबसे बड़ा मेरा ये है कि जो हमारा बी ब्लॉक परमपुरा है, जो मैं जी। अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि उस बिल्डिंग को हमने खाली कराया है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि वहां पर मैं क्षेत्रीय लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आऊं जिससे क्षेत्रीय लोगों को फायदा हो। और दूसरी मेरी कोशिश ये रहेगी कि बी ब्लॉक हमारा करमपुरा है, वहां लगभग 15-20 सालों से पानी की समस्या है, बरसाती पानी रुकता है वहां पर। हम्म। मेरी ये कोशिश रहेगी कि वहां के लोगों को जो 15 से 20 साल पुरानी समस्या थी, जो कोई निजात ना नहीं दिला पाया, मैं चाहती हूँ कि मैं उस समस्या से उनको निजात दिलवाऊं। दूसरा कार्य है। और तीसरा, इसके माध्यम से एक हमारा आपने देखा है डीएलएफ डीडीए पार्क है करमपुरा में, हमारा डीडीए का पार्क है। मैं ये जी। चाहती हूँ कि इसका गेट हमारा करमपुरा से खुले, ताकि हमारे करमपुरा के लोगों को जो घूम के जाना पड़ता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उस जी। गेट को मैं की हूँ। इससे संबंधित मैं 2-3 बार मीटिंग भी कर चुकी हूँ, जिसमें श्रीमती सांसद मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से जो हमारे डीडीए के उपाध्यक्ष हैं, उनके ऑफिस में हमारी मीटिंग भी हो चुकी है इस विषय को लेकर। तो मैं आगे भी प्रयास करूंगी, क्योंकि इससे पहले हमारे जो क्षेत्र से विधायक रहे श्री सुभाष देवा जी, उन्होंने भी प्रयास किया था। तो उनके मिनट्स जी। भी मेरे पास हैं, और इस समय जो हमने भाग दौड़ की वो भी मिनट हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस गेट को खोलने के लिए पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि उससे संबंधित भी कागज मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरी ये ये 3 जो काम आपने। है, मैं चाहती हूँ जी। कि मैं अपने क्षेत्र को ये तोहफा दूं। उसके अलावा जो भी समस्या होगी, मैं लोगों की सुनूंगी और कोशिश करूंगी कि अपना अच्छा करके दिखाऊं। आपने बड़ा अच्छे ये पॉइंट रखे, और जो डीडीए पार्क में डीएलएफ में जाने की बात है, वो तो करमपुरा क्षेत्र की जनता की बहुत ही जरूरत है उनको, और बहुत मांग है उसकी। बहुत ही जरूरत है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि ये मांग काफी टाइम से चली आ रही है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये मांग उठी है। अगर आप इसके लिए प्रयासरत हैं और आप इसको करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमने क्षेत्र की समस्या और विकास की बात की, लोगों की जो विचार थे उनसे आपको अवगत कराया। ये क्योंकि आप निगम पार्षद हैं और आप एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए मैंने कोई राष्ट्रीय राजनीति की बात आपसे नहीं की। लेकिन मैं जी। फिर भी यह पूछना चाहूंगा, हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला पूरा हुआ है, कि क्या आप ये सोचती हैं कि क्षेत्र में निगम पार्षद, विधायक और सांसद एक ही पार्टी का हो तभी विकास होगा? क्या अलग अलग पार्टी के होने के बाद समन्वय में कहीं कमी आती है, या क्या किस कारण से क्षेत्रवासियों का नुकसान होता है इसमें? क्योंकि मैंने कई बार ये चर्चा वर्षों से मैं देखता हूं, जब भी कभी होते हैं कि अगर निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी के होते हैं, विधायक बीजेपी के होते हैं, सांसद बीजेपी के होते हैं, या ये बदलता रहता है स्वरूप, तो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं बात डाल दी जाती है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मुझे अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। क्यों? जी। क्योंकि मेरे से पूर्व में पहले और भी पार्षद रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से रहे हैं पार्षद, और उस समय हमारे हम्म। वित्तीय सुभाष देवा जी थे, और सांसद शायद अजय माखन जी थे। तो लेकिन हम्म। उस समय में भी मुझे नहीं लगता मोती नगर विधानसभा हमारे करमपुरा मंडल के अंदर की विकास कार्य कभी भी रुके हों, कोई भी कार्य नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर ऐसा हो रहा है कि कार्यों के अंदर राजनीति की जाए। जो फंड नगर निगम का है, वो दिल्ली सरकार हजारों करोड़ों का फंड जो है दिल्ली सरकार को नगर निगम का देना है। वो अरबों पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं, लेकिन
विकास कार्य के लिए नगर निगम को फंड नहीं देते हैं। इसमें आप देखेंगे सीधा सीधा पता लगता है कि राजनीति की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हार नहीं मानते, अपने प्रयास रहते हैं और अपने क्षेत्र को अच्छे से अच्छा करके मतलब देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस का है या आम आदमी का है या बीजेपी का, अगर हमारे कार्य करने की इच्छा है और कार्य करने की अगर नियत है हमारे अंदर, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने हमें, जो राजनीति होती है मुझे जो लगता है सिर्फ इलेक्शन के समय में होती है, और जीतने के बाद जो भी प्रतिनिधि हो किसी भी पार्टी का हो, वो क्षेत्र जी की जनता के सभी के लिए एक बराबर होता है और उसके लिए सबके लिए काम करना चाहिए, चाहे फिर वो विधायक जी हो या मैं नगर पार्षद हूँ या एमपी हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, सबको अपने कार्य को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो हमारा कार्य है, अगर हम ये समझेंगे कि ये हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है हम जी। कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सुनीता जी आपने, कि अपने कार्य को, जिसको जो कार्य मिला है, जो क्षेत्र मिला है, उस कार्य को वो करता रहे। तो यही एक दायित्व है जिसे पूरा करना चाहिए। आप राजनीति में अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानती हैं, और जी राजनीति मैं में आप अपनी अचानक, राजनीति में अपना जी जी, मैं अपनी राजनीति में आप, राजनीति के अंदर अपना प्रेरणा स्रोत, हाँ, हाँ, मैं अपना प्रेरणा स्रोत अपने फादर को मानती हूँ, क्योंकि आज मैं जी उन्हीं की वजह से हूँ। और जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और उनके सहयोग से मैं क्षेत्र का काम कर पा रही हूँ। जहाँ भी मुझे समस्या आती है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं और मैं अपना अच्छा कार्य करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। उमा शंकर जी तो और मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जी मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। जी जी। उमा शंकर जी तो बहुत क्षेत्र के समर्पित रहे हैं, वर्षों से रहे हैं, और एक पार्टी ने उनकी सेवा का पारितोषिक है, जिसके रूप में आपको निगम पार्षद के रूप में इस क्षेत्र में भेजा। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, उमा शंकर जी का भी धन्यवाद करते हैं, कि एक युवा निगम पार्षद उन्होंने क्षेत्र को दिया। और मैं आशा करता हूं कि आप समन्वय बनाकर सभी डिपार्टमेंट के साथ, सभी सरकारों के साथ अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक धन लाएं और अधिक से अधिक कार्य करें, और आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, और इसी तरीके से ये कार्य करते रहें। पैनोरमा टीवी में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत में कुछ कहना चाहें अपने क्षेत्र के लोगों से, तो आपका स्वागत है। आपके मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप जरूर मिलें। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपकी समस्या को निजात दिलवाने के लिए। और मैं आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, नमस्कार। नमस्कार।